ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया। नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है।
ओम शांति। आज मेडिटेशन सत्र का दूसरा दिन। कल हम सभी समझे थे आत्मा के बारे में। आत्मा का परिचय, स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्या करने आई हूँ। आत्मा एक शक्ति है, कल हम सभी सुने थे, सुई के नोक के बराबर सूक्ष्म, जो इन आंखों द्वारा दिखाई नहीं देती, लेकिन इतने बड़े शरीर को चलाने वाली शक्ति वो दिख नहीं रही है। और जो दिख रहा है शरीर, वो झूठ है, वो खत्म हो जाएगा। और जो आत्मा नहीं दिखाई दे रही, वो सत्य है। सत्य स्वरूप की हम सभी ने कल पहचान समझी थी कि आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि निर्णय करती है, मैं सही सोच रही हूँ कि गलत सोच रही हूँ। और संस्कार, आदतें बनती चली जाती हैं। सुबह सुबह हम सोकर उठते हैं तो सभी प्रकार के विचार चलते हैं, कभी पॉजिटिव आएंगे, कभी नेगेटिव आएंगे, कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं, और कभी जरूरी काम की भी बातें चलते रहते हैं विचार। अब उन विचारों को हम बुद्धि से निर्णय करते हैं। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि 24 घंटे में एक बार मन जो है सत्य बातें बोलता है। बुद्धि के अंदर विवेक होता है, विवेक गवाही देता है, हाँ ये बात सत्य है। और जो गलत होगी उसकी भी अंदर से गवाही आती है कि ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूप है। आत्मा की 3 शक्तियां हम सभी ने कल समझे थे, और आत्मा के 7 गुणों के बारे में समझे थे। आत्मा के 7 गुण। पहला गुण कल बताया गया था, आत्मा शांत स्वरूप होती है। शांति हर एक को अच्छी लगती है, हर एक को शांति चाहिए। तो जो जैसे शरीर में 70% पानी का भाग होता है, इसीलिए हम सभी को प्यास लगती है। हम ये तय नहीं कर पाते कि हम 1 गिलास पानी पिएंगे या आधा गिलास पिएंगे, लेकिन जैसे ही हम पीते जाते हैं, जैसे ही शरीर की डिमांड खत्म होती है और हम पानी का गिलास छोड़ देते हैं। तो शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए शरीर को भी हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। वैसे ही आत्मा को भी शांत स्वरूप है आत्मा, तो शांति अच्छी लग रही है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा का गुण है, ओरिजिनल क्वालिटी है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो उसे प्यार बहुत अच्छा लगता है। कोई प्यार से बात करे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी को हम पहचानते भी नहीं है, उसके बाद भी अगर हम मुस्कुरा दिए तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा, उसका जवाब भी उसको मुस्कुराहट से मिलता है। तो जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न होके मिलता है। आत्मा का तीसरा गुण बताया था, आत्मा आनंद स्वरूप होती है। एक तो ऊपरी आनंद होता है, जो चीजें देख करके मन खुश हो जाता है। हमारे मन की इच्छा पूरी हुई, थोड़ी देर के लिए मन खुश हुआ, फिर दूसरी इच्छा जागृत हुई, फिर हमारा मन उसी में विचलित हो जाता है कि वो भी इच्छा पूरी हो। और जैसे जितनी भी इच्छाएं हम अपने मन से पूरी करते जाएं, लेकिन वो आनंद थोड़ी देर का, थोड़ी देर की खुशी। लेकिन परम पिता से जब आत्मा मिलती है, सत्य पिता से जब उसे सच्चा प्रेम मिलता है,
सच्चा सुख मिलता है, तो वो आत्मा उस समय परम आनंद की अनुभूति करती है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य वगैरह सब हुए, सबने अपने नाम के आगे आनंद शब्द जोड़ा। जैसे शंकरानंद, परमानंद, ऐसे गुरुओं के नाम हो गए। तो आनंद शब्द, इसका अपोजिट वर्ड कोई होता ही नहीं, क्योंकि आनंद चरम सीमा है। खुशी और हर्षित मुक्ता की चरम सीमा आनंद, उसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता। आत्मा का चौथा गुण बताया गया था, आत्मा सुख स्वरूप होती है, उसे सुख अच्छा लगता है। एक भौतिक सुख बताए थे और एक अंदर अंदर का सुख, अति इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख होता है। तो आत्मा का चौथा गुण सुख स्वरूप होती है। आत्मा का पांचवा गुण, आत्मा पवित्र स्वरूप होती है। स्वच्छता हर किसी इंसान को अच्छी लगती है। कई लोग भजन भी गाते हैं ना, कि मन मंदिर में बावला झाड़ू रोज लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से गोविंद के गुण गाया कर। मन मंदिर, अगर मन सच्चा है, मन में अगर सफाई है, तो उसके मुख से सच्ची बातें जरूर निकलेंगी। पवित्र स्वरूप, आत्मा जो है पवित्र है, प्योर है, उसमें मैल चढ़ गई है। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, तो उस दिन सभी लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है, या बोलते हैं लक्ष्मी आई है। जैसे ही उसका नामकरण होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा। उस दिन से जो मेरा होना चालू हुआ, उसके बाद से भगवान की कृपा शब्द हट गया। जो जिस दिन बच्चा जन्मा था, उस दिन सभी बोल रहे थे भगवान की कृपा से हुआ है, लेकिन जिस दिन नामकरण हो गया, उसके बाद मेरा हो गया। और गाते क्या है आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तन भी आपका है, ये मन भी दिया हुआ आपका है। जिस भंडारे से हमारी पालना हो रही है, वो भी आप ही का दिया हुआ है। सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन घर आकर के सब मेरा मेरा हो जाता है। तो यहाँ हम सभी, ये पांचवा गुण था, आत्मा पवित्र स्वरूप होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्योर है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें मैल चढ़ती जाती है। ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाची है, ये माँ नहीं है, ये चाची है, तो सिखाते तो हम ही लोग हैं। और आत्मा का छठवां गुण समझे थे हम सभी, आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है। उसे ज्ञान चाहिए, कैसे भी तरीके का नया ज्ञान अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा की प्यास है वो ज्ञान। जैसे जैसे ज्ञान सुनने में अच्छा लगेगा, वैसे वैसे आत्मा तृप्त होती जाती है, आत्मा में प्यार बढ़ता है। ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, उनको भी चाहिए। तो आत्मा का सातवां गुण सुने थे, आत्मा शक्ति स्वरूप होती है। थोड़ी देर के लिए हम सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, फिर दिन भर वैसे के वैसे। लेकिन जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तो हमें दिन भर शक्ति का अनुभव होता रहता है। तो कल हम सभी ने ये आत्मा का लेसन समझा था, और होमवर्क भी दिए थे कि आप सभी अपने को 24 घंटा कोई भी कार्य करेंगे, अपने को आत्मा अनुभव करते हुए करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सबने होमवर्क किया होगा। जितना हम प्रैक्टिकल इस ज्ञान को यूज करेंगे, उतना हमें ही फायदा होगा। अब आज हम समझेंगे परम पिता परमात्मा के बारे में। परमात्मा कौन है?
परम पिता हम किससे कह सकते हैं? जिसे सब धर्मों के लोग माने, वो तो परम पिता कहलाएगा। कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। जो सब धर्मों के लोग माने और जो सबसे ऊंचा हो, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, जिसके ऊपर कोई ना हो, जिसके माता पिता कोई ना हो, जिसके टीचर शिक्षक टीचर और रक्षक कोई ना हो, सर्वोपरि सबसे ऊंचा, सब चक्करों से मुक्त हो, वही तो परमात्मा कहलाएगा। मनुष्य तो देखिए शरीरों के संबंधों में आता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है, कर्म और अकर्म के चक्कर में आता है, पाप और पुण्य के लेखे जोखे में आता है, सुख दुख में आता है। लेकिन परम पिता परमात्मा उसे कहेंगे जो इन सब चक्करों से मुक्त हो, जिसका जन्म मृत्यु से परे। हम सभी आज हम परम पिता के बारे में जानेंगे, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो, जो संसार की शुरुआत कैसे हुई, कैसे अंत हो रहा है, जो त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री, जिसको शास्त्रों में बोला गया त्रिकालदर्शी, जो सब गुणों में अनंत हो, जो सर्वशक्तिवान हो, उसे हम सभी परम पिता परमात्मा कहेंगे। माँ शारदा ने कहा था कि पूरी धरती को कागज बनाओ, पूरे जंगलों को कलम बनाओ और पूरे समुद्र को स्याही बनाओ, तो भी परमात्मा की महिमा सरस्वती माँ भी बैठ के लिखे तो नहीं लिख सकती। तो परम पिता परमात्मा है कौन? जिससे सब धर्मों के लोग माने। चित्र में देखिए, हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में परम पिता परमात्मा को माना जाता है। जितने भी भारत में तीर्थ स्थल हैं, सब जगह शिवलिंग बना हुआ है। तो शिवलिंग में 3 लाइनें लगी रहती हैं और एक उसमें लाल कलर की बिंदी लगी रहती है। तो 3 लाइनें हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता परम पिता परमात्मा शिव, सूक्ष्म निराकार बिंदु। जैसे आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म है, वैसे ही उसका पिता भी सूक्ष्म है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे हम सभी माता पिताओं के बच्चे, हमारे ऊपर कोई बच्चा अपने मम्मी के जैसा दिखता है, कोई पापा के जैसा दिखता है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप भी परम पिता परमात्मा के स्वरूप के जैसा है। परमात्मा पिता निराकार ज्योति स्वरूप है। आज हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में कैसे उस परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप को माना जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में जितने भी भारत में तीर्थ स्थल हैं, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, जितने भी भारत में तीर्थ स्थल हैं, सब में नाथ शब्द लगा है या ईश्वर शब्द लगा है। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, तारकेश्वर, रामेश्वरम, गोपेश्वरम, लास्ट में या ईश्वर शब्द लगा है या नाथ शब्द लगा है। नाथों के नाथ वो निराकार परम पिता परमात्मा शिवलिंग के रूप में हिंदू धर्म में माना जाता है। अब आ जाएं मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम संप्रदाय में मक्का मदीना जाते हैं हज की यात्रा करने, वहां पर भी एक गोल काले रंग का पत्थर रहता है, उसको वो लोग सभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते हैं नूर इलाही संग अस्वद। नूर माने ज्योति, ए माने एक, इलाही मतलब अल्लाह। अल्लाह ज्योति स्वरूप है और एक है, हम सभी के अंग संग है। संग अस्वद मतलब हम सभी के साथ है। हम जब भी उसको पुकारे वो हमारे साथ हो लेते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम संप्रदाय में भी
कहीं भी, चाहे वो एयरपोर्ट पर रहेंगे, चाहे रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, नमाज का टाइम होता है, अपना चादर बिछाए और उसको नमाज पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है हम उनको जहां भी पुकारे वहां वो हमारे अंग संग है। और हज की यात्रा करने के बाद वो अपना जीवन भी पवित्र बिताते हैं, ब्रह्मचर्य वाला जीवन बिताते हैं। तो विकारों से मुक्ति, बोलते हैं अब हम पवित्र होकर आ गए, उस अल्लाह का दर्शन करके आ गए तो पवित्र हो गए, और कुछ कुछ मीठा सबको बांटते हैं। तो ये हो गया मुस्लिम संप्रदाय में। अब हम आ जाए क्रिश्चियन संप्रदाय में। देखा जाए तो जब भी चर्च जाते हैं तो वहां पर एक कैंडल जलाई जाती है, इसके बाद फादर बोलते हैं अब आप प्रेयर करो। जीसस क्राइस्ट ने बोला था गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है। तो आज भी लोग चर्च जब भी कोई भी जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन फादर का कहना रहता है कैंडल जलाने दीजिए, अर्थात वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। अगर जीसस अगर खुद भगवान होते तो जब उनको अंत समय में सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके अंतिम शब्द थे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उनके अंतिम शब्द, और लोगों ने क्या कह दिया, प्रभु यीशु प्रभु यीशु। सुनने में समझने में अंतर हो गया। तो जीसस क्राइस्ट ने खुद बोला था गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है। अब आ जाए हम सिख धर्म में। एक दूसरे से सिख लोग मिलते हैं और कहते हैं सत श्री अकाल। सत्य मतलब सत्य है, श्री मतलब श्रेष्ठ है, अकाल मतलब जिसे कभी काल नहीं खा सकता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के शुरुआत के शब्द लिखे हैं एक ओंकार निराकार। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अजूनी, जो जन्म मरण से में नहीं आता, जिसका किसी से बैर नहीं है, निर्वैर निर्भव, जिसका जिसको किसी से डर नहीं है, वो परम पिता परमात्मा के लिए बोला गया है। रूप न रेख न रंग किछु, जिसका न कोई रूप है न कोई रेखा है न कोई रंग है। ते गुण ते प्रभु भिन्न, उन सब से भगवान अलग है। तिसई बुझाए नानका, जिस हो वे सुप्रसन्न। वो जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसी को ही तृप्त करते हैं। भगवान के बारे में कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं थी। तो गुरु नानक जी ने भी बोला था एक ओंकार निराकार। वो निराकार है, उंगली ऊपर करके उन्होंने बोला था, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं। अलग अलग मान्यताएं, कोई कहते हैं प्रकृति ही ईश्वर है, कोई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, उस आसमान को ही ईश्वर कह देते हैं जहां परम पिता परमात्मा रहते हैं। और कोई कहते हैं कण कण में है, सर्वव्यापी है, सब में भगवान है। सोचने वाली बात है। आज इंसान कितने दुखी हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को कितना दुखी कर रहा है। अगर सब में है तो एक भगवान क्या दूसरे को दुखी करना चाहेगा? कोई कहते हैं कि न वो निराकार है, न ही नाम है, न उसका कुछ है। कोई कहता है साकार है, देवी देवताएं ही भगवान है। और कोई तो कहते हैं भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अब सोचिए कि इंसान भ्रमित तो होगा ही। इतनी सारी मान्यताएं, किस चीज को वो सत्य माने मनुष्य? ऐसे ही एक बार 5 सूरदास के आगे एक हाथी खड़ा कर दिया गया। उनको बोला गया कि हाथी का स्वरूप कैसा है? तो जिसने पूंछ पकड़ा उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा है, और जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कि हाथी सांप जैसा है।
किसी के हाथ में कान आए, कान पकड़े तो उन्होंने कहा कि हाथी सुपड़े जैसा है, और किसी ने पैर पकड़ा हाथी का तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। किसी ने पीठ पकड़ी तो उसने कहा हाथी दीवार जैसा है। कहने का तात्पर्य ये है, जिसकी समझ जैसी थी उसने वैसा स्वरूप समझा। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी तिन तैसी। रामायण में लिखा है, जिसकी भावना जैसी रहती है उसने उस तरीके की मूरत अपने मन में अनुभव कर ली, समझ ली कि भगवान ऐसे स्वरूप का होगा। वास्तव में परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। हमने अभी सब धर्मों का हमने समझा कि हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में, और सिख धर्म में उस निराकार के रूप में, मुस्लिम धर्म में भी उस ज्योति स्वरूप नूर के रूप में, और क्रिश्चियन धर्म में भी कैंडल प्रकाश के रूप में। हिंदू धर्म में भी देखा जाए, आरती करते हैं तो पहले दिया जलाया जाता है, दिया जला के इसके बाद आरती करी जाती है। तो दिया जलाना अर्थात प्रकाश स्वरूप उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करना कि वो आ गए। इसके बाद हमने आरती शुरू कर दी। घर में चाहे कहीं भी, मंदिरों में, सब जगह पहले दिए जलते हैं, उसके बाद आरती गाते हैं। और आरती का भी मतलब पहली लाइन समझने वाली है, ओम जय जगत ईश हरे। हे जगत के ईश्वर, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं। और अंतिम लाइन क्या है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाओ, हमारे पापों को खत्म करते जाओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पाप करते जाएंगे और वो खत्म करते जाएगा। जब तक हम उसे सच्ची दिल से, उस प्यार से पुकारेंगे नहीं, उसको याद नहीं करेंगे, तब तक हमारे पाप खत्म भी नहीं होंगे। हम प्यार से उसके साथ संबंध जोड़े। हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, मेरा बच्चा मेरे पास रहे, मेरे को दिखता रहे। वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी तो चाहना होगी कि मेरे बच्चे जब से नीचे गए हैं तो मुझे भूल गए हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे मैं इस स्वरूप का हूं। इसीलिए बोला गया है उसमें सुखमनी साहब के पाठ में कि पिता का जन्म की जाने पूत, पुत्र कैसे जानेगा मेरे पिता कहाँ के रहने वाले हैं। जब तक वो स्वयं आकर नहीं बताएंगे कि बेटा मेरा वहां का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान वहां का है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी स्वयंभू बोला गया शिवलिंग को। स्वयं इस भूमि पर आकर अवतरित होते हैं और आकर के अपना परिचय देते हैं। बोलते हैं हम लोग जल्दी से, छोटी छोटी बात में कई लोग कसम खा लेते हैं, बाई गॉड बोल रहे हैं, लेकिन भगवान सबको सरल लग रहा है। लेकिन सबसे ऊंची चीज, सबसे विशेष सत्ता जिसने संसार को रचा, हम उसको सरल मान ले रहे हैं। बाई गॉड अर्थात गॉड का मतलब जी फॉर जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर, पालना करने वाला, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला, बुराइयों का विनाश, अच्छाइयों की पालना और उत्पत्ति करना। ज्ञान को देकर मनुष्य आत्माओं के आदतों को बदलना मेडिटेशन है। हम सभी परमात्मा पिता के बारे में जान करके, उनको पहचान करके, अब हम जब प्रेयर करेंगे, अब हम जब उनको जो भी बात बोलेंगे तो उस स्वरूप को देख करके बोलेंगे तो वो प्रार्थना भी पहुंचेगी। एक छोटा सा बच्चा चर्च में सबको देख रहा था, सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो वो भी आया, आंख बंद किया और हाथ जोड़ा और वो भी बुदबुदाने लग गया।
अब फादर देख रहे थे कि ना ये बच्चा छूटा, ये भी प्रेयर कर रहा है। थोड़ी देर में फादर ने जैसे ही प्रेयर खत्म हुई तो उस बच्चे को बुलाया और उनसे पूछा कि बेटा, तुम जान रहे हो क्या, प्रेयर जानते हो क्या करना? तो उस बच्चे ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बोल के बताओ। तो बच्चे ने कहा ABCD Z तक बोल दिया। सब लोग हंसने लग गए। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से लास्ट में बोला कि मैंने भगवान जी को कह दिया कि इन्हीं सब अक्षरों में से ही तो ये लोग जोड़ जोड़ के प्रेयर कर रहे हैं, आप भी जोड़ लेना, मेरे को यही आता है। इतनी मासूमियत से, इतने प्यार से उस बच्चे ने जवाब दिया, तो क्या उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई होगी? कहने का भाव ये है कि परम पिता परमात्मा को हम सभी सच्ची दिल से, प्यार से उस निराकार स्वरूप को मन में, उस छवि को बैठाएं और अपनी भी छवि को जाने कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप, मैं भी निराकार हूँ और परम पिता परमात्मा भी निराकार सत्य स्वरूप है। इसीलिए बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हवा को महसूस किया जा सकता है ना, वैसे ही वो अदृश्य शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, जो इस सृष्टि का नियंता है, वो अदृश्य शक्ति जिसे हमने इन आंखों के द्वारा नहीं देख सकते लेकिन उसे मन ही मन महसूस कर सकते हैं। तो उस निराकार परम सत्ता को हम निराकार आत्माएं जब इस निराकारी स्वरूप से उनको याद करते हैं, तब हमें उसकी शक्ति मिलती है, तब हमारा कनेक्शन उस परम पिता से जुड़ता है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में देखा जाए तो सब लोग कोई चप्पल भी उतरवाते हैं, बेल्ट उतरवाते हैं, पर्स रखवाते हैं, जो भी चमड़े की चीजें हैं सबको बाहर रखवाया जाता है। लेकिन कोई भी मंदिर में ऐसा नहीं लिखा गया है कि शरीर का अभिमान छोड़कर अंदर प्रवेश करिएगा, देह का अभिमान छोड़कर प्रवेश करिए, अपने को आत्मा समझ के प्रवेश करिए। शरीर भी तो चमड़ा है ना। तो परमात्मा पिता निराकार और हम आत्माएं भी निराकार, अपनी और उसकी मैचिंग करें। जैसे ही हमने उस स्वरूप को मन ही मन सोचा, उस समय ही उस परम पिता की शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। जैसे हम किसी इंसान को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है, हम कहते हैं ना कि हम आप ही के बारे में अभी बात कर रहे थे और आपका फोन आ गया, हमारे वाइब्रेशन वहां तक पहुंच गए और उनका फोन आ गया। ऐसे ही जब हम परम पिता परमात्मा के बारे में सोचते हैं तो उनके भी वाइब्स हमारे अंदर प्रवेश होती रहती हैं। हमारी सोच में जैसे ही हम मन ही मन अगर हम भगवान से बातें करेंगे तो हमारे अंदर उसकी शक्ति बनी रहेगी। अगर हम इंसानों की बातें करेंगे तो हमारे अंदर से उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसानों में तो नेगेटिविटी भी है, वेस्ट थॉट्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इस समय वातावरण ही ऐसा चल रहा है कि हर कोई भी पॉजिटिव सोचने वाला नहीं मिल रहा है। कोई नेगेटिव में ज्यादा फंसे हुए हैं, सोच सोच के अपने आप को बोझिल कर दिए हैं, और कोई वेस्ट के विचारों में फंसे हुए हैं। मतलब जो बात होनी भी नहीं है उसको भी सोच सोच के बहुत लंबा कर दिए। तो इस मेडिटेशन से हम सभी को 8 शक्तियां भी मिलती हैं। ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। उन शक्तियों में हमारे वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही हमारा मेडिटेशन शुरू होता है, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे हम फालतू के ख्यालात हमारे चलना ही बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी ये हमें प्राप्ति है मेडिटेशन से। तो आज हम सब ने जाना परम पिता परमात्मा, और हिंदू धर्म में हम सब ने शिवलिंग के रूप में जाना, मुस्लिम धर्म में भी उस निराकार नूर के रूप में जाना, जैपनीज भी
3 फीट की दूरी पर एक लाल रंग का शिवलिंग के आकार का पत्थर रखते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले भारत देश में श्री कृष्ण ने शिवलिंग बनाया था। श्री कृष्ण जी ने उसकी पूजा अर्चना की थी, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया गोपेश्वरम, गोप के भी ईश्वर। और उसके बाद श्री राम ने जिस जगह पर शिवलिंग की उपासना की थी, रेत में उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाया था, उस जगह का नाम पड़ गया रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर। जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, जितने भी बने हुए हैं स्थान परम पिता परमात्मा के, सब में ऊपर पॉइंट छोड़ा जाता है, गुंबज रहता है, उसके बाद पॉइंट छोड़ा जाता है। पॉइंट अर्थात वो निराकार परम पिता परमात्मा सूक्ष्म पॉइंट है, बिंदी है, और उस बिंदी का ये स्थान है। इसीलिए जितने भी मंदिर बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, गुरुद्वारे बनते हैं या चर्च बनते हैं, सब में वो पॉइंट रहता है ऊपर। उस निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा का प्रतीक है वो पॉइंट। ये हो गया परम पिता परमात्मा का परिचय। तो अब हम समझेंगे परम पिता परमात्मा रहते कहाँ हैं। आज हमने समझा उनका स्वरूप, अब उनको उनके रहने का स्थान कहते हैं। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। चित्र देखिए आप लोग सभी, इसमें तीनों लोकों का वर्णन है जहां हम सभी अभी इस समय बैठे हुए हैं। ये मनुष्य का साकार लोक, ग्लोब के अंदर पृथ्वी दिखाई दे रही है, इस पृथ्वी के अंदर हम सभी हैं। तो इसके ऊपर जो दूसरा और आकाश दिख रहा है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये है, ये वाला लोक भी है, जहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है। हम सभी जो पूजा पाठ करते हैं धरती पर, वो यहीं देवी देवताओं के स्थान तक ही जाता है। और इसके ऊपर जो तीसरा लोक है, इसे कहते हैं मूल वतन, ब्रह्मलोक। कहीं अलग अलग नामों से, कोई बोलता है परम धाम, कोई बोलता है मुक्ति धाम, कोई बोलते हैं निर्वाण धाम। हर शास्त्रों में अलग अलग इस धाम के नाम लिखे हुए हैं। तो ये तीनों लोक, हम सभी इस समय पृथ्वी के अंदर हैं। पृथ्वी पर हम सभी परम पिता परमात्मा के बारे में जान रहे हैं। जो भी पूजा अर्चना करते हैं, हमारी इस आसमान, नीले आसमान के ऊपर जो देवी देवताओं का लोक है, वहां तक हमारा पूजा पाठ पहुंचता है। और वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर का, त्रिदेवों का दिखाया गया है। और इसके ऊपर तीसरा लोक, जिसे मुस्लिम लोग सातवां आसमान कहते हैं, जो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, उसे मुस्लिम लोग सातवां आसमान कहते हैं। अर्थात 5 तत्व प्रकृति के, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इन 5 तत्वों से हम सभी बने हुए। और छठवां तत्व है सूक्ष्म लोक, जो देवी देवताओं का लोक दिखाया गया है। और सातवां आसमान बोलते हैं उस परम लोक को, जहां परम पिता परमात्मा सबसे ऊपर में निवास कर रहे हैं। देखिए चित्र को बड़ा करके, सबसे ऊपर एक स्टार के जैसे परम पिता परमात्मा निराकार, और उसके नीचे बहुत सारी आत्माओं का वास है। देखिए चित्र को गौर से। इस परम धाम में हम सभी आत्माएं, वहीं से हम इस धरती पर आए हैं अपना अपना रोल अदा करने। अब कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसका भी हम आगे वाले सत्र में हम जरूर समझेंगे, पर आज हम समझेंगे परम पिता परमात्मा के रहने का स्थान। तो हम सब इस ब्रह्मलोक को नहीं जान रहे थे, इसीलिए हमारी प्रार्थना, हम जितने भी यज्ञ किए, हवन किए, पूजाएं पाठ किए, हमने उपवास रखे, मंदिरों तक गए, लेकिन परम पिता परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम सभी उसका स्थान नहीं जान रहे थे कि भगवान रहने वाला कहाँ का है। तो इन तीनों लोकों में अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर हम इसको डिटेल कल करेंगे हम। और अभी फिर मेडिटेशन का भी टाइम हो रहा है, तो 3 मिनट का समय बचा है। तो हम सभी आज ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में कहते हैं ना, गॉड, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला। कहते हैं 33 करोड़ हैं देवी देवताएं, उन देवी देवताओं को रचने वाला परम पिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप। हम आत्माएं सब शक्ति हैं, ज्योति स्वरूप हैं। हम सभी ज्योति स्वरूप आत्माओं के पिता भी निराकार, वो भी ज्योति स्वरूप है। जब ज्योति से ज्योति मिलती है तब ताकत मिलती है। और अगर हम शरीर समझ करके उस ज्योति को याद करेंगे तो हमें ताकत नहीं मिलेगी। अगर हमें अपने अंदर मजबूती चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, हमारे वेस्ट थॉट्स चलना खत्म हो जाए, तो हमें अपने आप को आत्म स्वरूप में टिकाना पड़ेगा, अपने आप को आत्मा महसूस करना पड़ेगा। हमने सभी ने छोटे बच्चों को कितनी बार सिखाया होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम सभी छोटे छोटे सितारे हैं। हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। कैसा आश्चर्य है कि आप कहाँ कौन हो, कैसे हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इस संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले, लाइक डायमंड इन द स्काई, उस सुनहरे आकाश में आप हीरे के जैसे चमक रहे हो। परम पिता परमात्मा के बारे में है ये पोयम, और हिंदी में भी है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश निवाएं। आज देखिए आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, सूर्य की किरणों को कैद करके लेजर से ऑपरेशन करते हैं। तो जिसने सूरज चांद बनाया, उसमें क्या ताकत नहीं होगी। जिसने सृष्टि को रचा, उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी। जब डॉक्टर हार जाते हैं तो आखिरी में बोलते हैं अब आप भगवान को प्रे करो। तो क्यों नहीं हम पहले से ही प्रे करें कि हमारे पास वो बीमारी नहीं आए, हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं आए। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अब हम सुखों में हैं, उसके बाद भी हम पुकार रहे हैं उसको, उसके बाद भी हम उसको प्यार कर रहे हैं, तो हमारे आगे तो दुख भटकेगा भी नहीं। क्योंकि हमारे दुख तो याद करते करते कटते जा रहे हैं ना। पहले से ही हमारा खाता खत्म हो रहा है दुखों का, परेशानियों का। तो हम सभी अभी 10 मिनट के लिए उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे और महसूस करेंगे ये तीनों लोकों में हम सभी आत्माएं ऊपर की ओर कल जाएंगे। तीनों लोकों में कल सैर करेंगे आज। और हम शिवालय चलते हैं, मन बुद्धि की यात्रा से शिवलिंग पर के सामने चलेंगे। जैसे अभी मैं आपको बोलूं, आप अपने अपने रूम में महसूस करिए अपने आप को, तो आप लोग सब महसूस करेंगे, क्योंकि अपना रूम देखा हुआ है।
ऐसे ही हम शिव मंदिर में भी जा चुके हैं, शिवालय भी घूम चुके हैं, तो हम सभी आज अनुभव करेंगे उस शिवालय का। मन की यात्रा से शिव मंदिर की ओर चलेंगे। हम सभी का एक ये मिट्टी का शरीर है जो जिसकी परछाई काली होती है, और जो आत्मा की परछाई होती है वो सफेद होती है। तो हम सभी मन बुद्धि की यात्रा से अर्थात आत्मा की परछाई से अपने आप को महसूस करेंगे कि जा रहे हैं हम शिव मंदिर में। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी आप लोग उस चीज को अनुभव करते जाइएगा। फिर हम कल इन तीनों लोकों का सैर करके आएंगे कल के मेडिटेशन में। आज हम शिवालय चलते हैं, तो महसूस करें स्वयं को इस शरीर में। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति मन बुद्धि से शरीर की भ्रुकुटी में अपने आप के सत्य स्वरूप को देख रही हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि को एकाग्र कर रही हूं, अपने ज्योति स्वरूप को देख रही हूं। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं आत्मा शांत हूं, मैं आत्मा सतो गुणी हूं। महसूस करें मैं मस्तक के बीचों बीच जगमगा रही हूं। जैसे जैसे मेरा ध्यान मन बुद्धि की ओर जा रहा है, देख रही हूं आत्मा का स्वरूप बहुत हल्का लग रहा है। मैं शरीर से एकदम अलग प्रकाश का पुंज हूं। महसूस करें मैं ज्योति बिंदु अविनाशी सच्ची आत्मा हूं। जैसे ही मैं आत्मा स्वयं के स्वरूप पर टिकी, पूरा लाइट का शरीर मेरा अपना नजर आने लग गया। मिट्टी के शरीर से अलग हो जाएं। एक लाइट का शरीर है, एक मिट्टी का शरीर है। इस लाइट की देह से हम सभी चलते हैं शिवालय की ओर। फरिश्तों की तरह हम सभी उड़ते उड़ते पहुंच रहे हैं शिव मंदिर के पास। देखें शिवालय में बाहर की तरफ एक बगीचा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हैं। पानी का नल है जहां लोटा रखा है। हम सभी ने पानी भरा और धीरे धीरे पुजारी पंडित जी के पास गए। उनसे दूध लिया, दही ली, कुछ फूल तोड़े और शिव मंदिर में अंदर प्रवेश किए। घंटी बजाई, हे ईश्वर मैं आ गई हूँ। अनुभव करें हम सभी शिवलिंग के पास धीरे धीरे पहुंच गए। हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जल चढ़ाया। जल चढ़ाते समय हम सभी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे ये जल निर्मल निर्मल बहता है, कितनी गंदगी को दूर करता है, वैसे ही मेरा मन भी
साफ कर दीजिए इस पानी की तरह, मैं अंदर बाहर साफ हो जाऊं। फिर हम सभी ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। दूध जैसी पवित्र कोई चीज ही नहीं होती। और हमने पूजा अर्चना की, प्रार्थना की और ईश्वर से कहा कि हे भगवान, हमारा मन भी ऐसे ही पवित्र कर दीजिए। फिर हम सभी ने दही चढ़ाई। दही चढ़ाते समय हमने प्रार्थना की कि हे भगवान, दही के जैसी शीतलता, दही का तासीर ठंडा होता है, ऐसे ही हमारे मन भी शीतल हो जाए, ठंडक पड़ जाए। हम सभी ने फूल अर्पित किए शिवालय पर, शिवलिंग पर। फूल अर्पित करते समय हम सभी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे ये फूल खुशबू बिखेरते रहते हैं, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, वैसे ही हम सभी आत्माएं भी रूहानियत की खुशबू अपने आत्मा के गुणों के साथ व्यवहार करें, सभी को इसकी खुशबू फैलाते रहें। महसूस करें, हम सभी ने प्रार्थना करके माथा झुकाया और देखते ही देखते शिवलिंग में जो लाल रंग की बिंदी लगी थी, उस बिंदी में से प्रकाश, निरंतर लाल रंग का तेजोमय प्रकाश हम सभी के मस्तक में पड़ने लग गया। महसूस करें, हर कोई अपने अपने मस्तक पर परम पिता परमात्मा की किरणें, लाल रंग की किरणें हमारे सिर पर बरस रही हैं। हमारे सिर पर परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, हमारे सिर पर भगवान की कृपा बरस रही है। महसूस करें इस कृपा को, इन किरणों को अपने अंदर जाने दें। निरंतर इस प्रभु प्रसाद को लेते जाएं, लेते जाएं। महसूस करें, हम सभी के सिर के ऊपर किरणों की छत्र छाया बन गई है। हम सभी लाइट के फरिश्ते शक्तिशाली लाल रंग के प्रकाश से भर चुके हैं। परम पिता परमात्मा की निरंतर किरणें हम सभी के ऊपर बरस रही हैं और हम सभी प्रणाम करके उठे, धीरे धीरे पुजारी जी के पास आए, प्रसाद लिया, मंदिर से बाहर निकले और धीरे धीरे उड़ते उड़ते हम सभी पहुंच गए अपने अपने शहरों में, अपने अपने शरीरों के अंदर आकर विराजमान हो गए। उस अनुभूति के साथ बैठ रहे हैं। हमारे साथ परम पिता परमात्मा की शक्ति है। हमारे साथ परम पिता परमात्मा का सच्चा प्यार है। हमारे साथ परम पिता परमात्मा का दिया हुआ सुख है। हम सभी परमात्मा के ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ स्वयं भगवान की शक्तियां आ चुकी हैं। महसूस करें, इस मिट्टी की देह में बैठी बैठी आत्मा उस परम पिता की शक्ति का अनुभव कर रही है।
ये गीत सुनते हुए हम परम शक्ति का अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी
महिमा परंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।